सो अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस। ये कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट कर रहे हैं जब वो साउंड जो है वो गैस में ट्रैवल कर रही है। उसका मीडियम जब गैस है तब कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करेंगे स्पीड ऑफ साउंड को। पहला है डेंसिटी, दूसरा है टेम्परेचर, देन वी हैव ह्यूमिडिटी, देन डायरेक्शन ऑफ विंड। तो सबसे पहले देखो कि डेंसिटी कैसे। फ्रॉम रिलेशन, ये जो रिलेशन था हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि v इज इक्वल टू गामा p अपॉन रो, इट इज़ क्लियरली विजिबल दैट v जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट डेंसिटी के, है ना, रो के। तो इससे ये पता चला कि जब डेंसिटी इंक्रीज़ होगी तो वो जो स्पीड है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और गैस में भी ये चीज़ अप्लाई होती है। सेकेंड है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द गैस। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा गैस का तो जो तुम्हारा साउंड है वो जल्दी ट्रैवल करेगा। क्यों? क्योंकि जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है अंडर रूट टी के। यहाँ पे t टाइम पीरियड नहीं टेम्परेचर है, ठीक है, ऑन केल्विन स्केल, ठीक। देन वी हैव स्पीड ऑफ ह्यूमिडिटी की इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, सॉरी। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी स्पीड जो है साउंड की वो इंक्रीज़ होने लगेगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी मतलब होता है वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट होना। अगर वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तुम्हारे एयर में तो वो काफ़ी डेंस हो जाएगा तो जल्दी जल्दी ट्रैवल कर सकता है। फिर है hence the speed of sound of the humidity is greater than the speed of sound of the dry air। ड्राई एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कम है कंपैरेटिवली टू ह्यूमिडिटी वाले एयर में। मतलब कि ह्यूमिडिटी वाले एयर में साउंड जो है वो जल्दी ट्रैवल करेगी कंपैरेटिवली टू ड्राई एयर में। फिर फोर्थ है डायरेक्शन ऑफ विंड पे। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में विंड ट्रैवल कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ठीक। अब है कि फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस। अच्छा, ये याद रखना है कि कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहे हैं, कौन से नहीं अफेक्ट कर रहे हैं, ये भी पूछ सकते हैं। तो पहला है प्रेशर। प्रेशर इंडिपेंडेंट होता है। प्रेशर मर्जी जितना भी प्रेशर हो उसका साउंड स्पीड ऑफ साउंड पे डिपेंड नहीं करेगा। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव और वेवलेंथ एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करता है। एम्पलीट्यूड मतलब ए, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो वेव की एम्पलीट्यूड क्या है इसका स्पीड ऑफ साउंड पे कोई डिपेंडेंट नहीं है। वेवलेंथ भी चाहे मर्जी जितनी हो वो स्पीड ऑफ साउंड को इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक। देन वी हैव कंपैरिजन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड विद स्पीड ऑफ लाइट। क्या हम कंपेयर करेंगे कि जो स्पीड ऑफ साउंड है स्पीड ऑफ लाइट है उन दोनों को। तो लाइट जो है वो ट्रैवल करती है वैक्यूम में, पर साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता है। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था पार्ट 1 में कि साउंड वेव जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर रहे थे, हमने एक एक्सपेरिमेंट भी देखा। लेकिन लाइट जो है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है, इसीलिए स्पेस बाहर वहाँ पे तो कोई पार्टिकल्स नहीं होते, वहाँ तो पूरा वैक्यूम है। तो वहाँ पे तो देखो लाइट ट्रैवल करती है ना, सन रेजेस हमारे तक आती हैं, कैसे आती हैं? वैक्यूम से ही तो होके आ रही हैं। फिर है स्पीड ऑफ लाइट वेव्स जो होती है क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ एयर क्या होती है, 330 मीटर पर सेकेंड। फिर है, ये पूछ सकते हैं डिफरेंस। फिर है द स्पीड ऑफ लाइट वेव्स डिक्रीजेज इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जैसे ग्लास हो गया, अगर ग्लास से तुम लाइट को ट्रैवल कराओगी तो थोड़ा सा लाइट जो है वो स्लो हो जाएगी। एक चैप्टर है ऑप्टिकल करके, ऑप्टिक्स है कहते हैं उसको, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। बट साउंड वेव्स के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। साउंड वेव्स जो है वो ज़्यादा ट्रैवल करती हैं सॉलिड में। हमने पढ़ा था ना कि सबसे ज़्यादा सॉलिड में ट्रैवल करती है, फिर उससे थोड़ा लेस लिक्विड में, फिर सबसे लेस गैस में, स्पीड मतलब की। देन फोर्थ इज द लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय द साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव। लाइट वेव्स जो हैं वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये टाइप्स ऑफ वेव्स हैं, वेव्स के चैप्टर में आएगा, अगर पहले नहीं था तो अभी सिर्फ नाम जान लो कि जो लाइट वेव है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और जो साउंड वेव है वो मैकेनिकल वेव है। अच्छा, इसीलिए जब देखो थंडर एंड लाइटनिंग, जब थंडर होता है और लाइटनिंग मतलब जब बादल गरजते हैं और लाइट्स होती हैं तो हमें लाइटनिंग पहले दिखती है और ये जो थंडर है, जो आवाज़ है वो बाद में सुनाई पड़ती है ना। तो क्यों? क्योंकि साउंड जो स्पीड ऑफ लाइट है वो जल्दी ट्रैवल करती है कंपैरेटिवली टू साउंड। इसमें यही बताया गया है, ऐसे मतलब एग्जांपल्स दिए हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे दिस